टैक्स की कंडीशन तो इंडिया में आपको पता ही है। मिडिल क्लास इंसान को इस तरीके से चूसा जा रहा है, जो भी वो सैलरी से कमा रहा है सब कुछ सरकार को दे रहा है। एक ऐसा ही वीडियो मेरी टाइमलाइन पे आया था जिसमें राघव चड्ढा ये बता रहे हैं कि हमारे देश में टैक्स सिस्टम किस तरीके से फैला हुआ है। अगर आप एक घर को खरीदते हो और फिर उस घर को बेचते हो तो आप कितना पैसा सरकार को दे देते हैं। एक बार इस वीडियो को देखिए। मैडम फर्ज करिए कि 2001 में आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान खरीदा। वो मकान की दर 6% के हिसाब से बढ़ती गई, उसकी वैल्यू वो आज 4 करोड़ 17 लाख रुपए का हो गया। आपकी सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, लेकिन आपकी परचेज प्राइस, इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्स्ड परचेज प्राइस 1 करोड़ नहीं, लगभग 3 करोड़ 60 लाख के आसपास आती है। यानी कि आपका सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, जो प्रॉफिट ऑन सेल है, 54 लाख रुपए होता है। उस 54 लाख रुपए पर 20% के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है। यानी कि इंडेक्सेशन वाले फॉर्मूले से आपको कुल टैक्स 10,80,000 रुपए देना पड़ता है। लेकिन जो नई व्यवस्था है जिसमें इंडेक्सेशन आपसे छीन लिया गया है, उसमें सेल प्राइस 4 करोड़ 17 लाख, कॉस्ट प्राइस 1 करोड़, मुनाफा 3 करोड़ 17 लाख, उस पर 12.5% टैक्स, यानी कि टैक्स कुल मिलाकर आपका बनता है 39,62,000। यानी कि नई व्यवस्था में वही 1 करोड़ का मकान अगर आप बेचेंगे आज 4 करोड़ 17 लाख का, तो आपको लगभग 40 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। और पुरानी व्यवस्था में आपको मात्र 11 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 40 माइनस 11 लगभग 29 लाख रुपए का एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा मात्र 1 करोड़ रुपए के प्लॉट की सेल पर। यह है इंडेक्सेशन का खेल। इसीलिए इंडेक्सेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अति आवश्यक। राघव चड्ढा की बात को सुनकर आप उससे कितने सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।